अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर खड़ा हूँ। यह मुद्दा सिर्फ करौली और सवाई माधोपुर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे भारत और पूरे राजस्थान से जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ डूंगरी बांध परियोजना की। दोस्तों, इस बांध को लेकर सरकार कहती है कि यह लाखों लोगों को पानी देगा, खेतों को सींचेगा और उद्योगों को ताकत देगा। लेकिन दूसरी तरफ इस परियोजना से हजारों लोग उजड़ेंगे, गांव डूब जाएंगे, खेत खलियान नष्ट हो जाएंगे और रणथंभौर जैसे पर्यावरणीय खजाने को गहरी चोट लगेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका तकनीकी विवरण बताता हूँ। यह बांध बनास नदी पर प्रस्तावित है, जो चंबल की सहायक नदी है। बांध की ऊंचाई लगभग 39 मीटर होगी और इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसका डूब क्षेत्र लगभग 408 वर्ग किलोमीटर तक का होगा, यानी 40,000 हेक्टेयर जमीन पानी में समा जाएगी। इसके जलाशय का फैलाव लगभग 227 वर्ग किलोमीटर तक होगा। इसमें लगभग 1600 MCM तक पानी इकट्ठा होगा, जो कि बीसलपुर बांध से भी बड़ा होने वाला है। लेकिन जब इतना बड़ा जलाशय बनेगा तो इसकी कीमत भी तो चुकानी होगी। इस परियोजना से लगभग 35 गांव प्रस्तावित होंगे। 8 से 10,000 लोग अपने घरों और जमीनों से बेघर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, एक किसान जिसकी 5 बीघा जमीन पीढ़ियों से चली आ रही है, उसका सब कुछ पानी में डूब जाएगा। वो कहाँ जाएगा? उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा? मैं जब यहाँ की पंचायत में लोगों की आवाज सुनता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। एक बूढ़ा किसान रोते हुए कहता है कि बेटा, हमारे खेत ही हमारी पहचान है, इन्हें भी छीन लिया तो हम कहाँ जाएंगे। एक आदिवासी महिला कहती है कि हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है, अगर ये भी डूब गए तो हमारी संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ इंसानों की ही बात नहीं है। इस परियोजना से रणथंभौर टाइगर रिजर्व और केला देवी सेंचुरी का भी लगभग 37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पानी में डूब जाएगा। इसका मतलब है बाघों के कॉरिडोर टूट जाएंगे, उनकी आवाजाही और प्रजनन पर असर पड़ेगा। क्या हम अपने बाघों और जंगलों को ऐसे ही खत्म होने देंगे? अब सवाल उठता है सरकार और राजनीति का। सरकार का कहना है कि ये परियोजना अभी सिर्फ प्रस्तावित है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है और बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि इतनी बड़ी परियोजना ग्राम सभा की सहमति के बगैर रुक जाए? यह साफ साफ दिख रहा है कि ये मामला राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। एक तरफ भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव इस मुद्दे को दबा रहे हैं, यानी असली पीड़ा झेल रहे हैं। आम किसान और आम आदमी, और ऊपर से राजनीति अपनी चाल चल रही है। लेकिन गांव वाले भी चुप नहीं बैठे हैं। सवाई माधोपुर और करौली जिले के लोगों ने संघर्ष समिति बिठाकर साफ ऐलान कर दिया कि जब तक परियोजना रद्द नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत में हजारों लोग उमड़े और सबने मिलकर सरकार को ये चेतावनी दी कि यदि ये परियोजना नहीं रोकी तो रेल रोको जैसे बड़े बड़े आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, यह इंसानों की, जंगलों की, नदियों की और हमारे आने वाली पीढ़ियों की कहानी है। विकास जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है, विकास की कीमत क्या हम अपने भविष्य, हम अपने गांव और हम अपने बच्चों के बदले चुकाएंगे? इस मुद्दे में युवाओं का जोश भी दिखाई देता है। गांव के युवा कहते हैं कि हम अपना गांव, हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाई है और देश भर से लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। यह समर्थन इस बात का सबूत है कि अब जनता चुप नहीं बैठेगी। तो समाधान क्या है? समाधान यही है कि सरकार पारदर्शिता लाए, लोगों से छिपाए नहीं बल्कि उनके सामने सच लेकर आए। विकल्प खोजे जाएं जिनसे पानी की जरूरत भी पूरी हो और विस्थापन भी कम से कम हो। अगर बांध बनाना है तो प्रस्तावित लोगों को सम्मानजनक मुआवजा और पुनर्वास मिले और पर्यावरण की भरपाई के लिए नए जंगल भी बनाए जाएं। दोस्तों, आज की इस चर्चा के अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ करौली जिले और सवाई माधोपुर जिले की नहीं है। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो अपने हक,
अपनी जमीन, अपने भविष्य, अपने जंगल, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। क्या आप मानते हैं कि विकास के नाम पर हजारों लोगों को उखाड़ देना सही है? क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम सच में तरक्की कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, और अगर इसी तरह की पॉलिटिकल वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।